नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और सीडीपीओ 2022 के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 6 है और लास्ट पार्ट है। ये जो करंट अफेयर डिस्कस किया जा रहा है, दृष्टि आईएएस से डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जारी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि फरवरी 2021 तक बिहार की जो बेरोजगारी दर है 11.5% है, जबकि पूरे देश में बेरोजगारी दर 6.9% है। बिहार के कितना है? 11.5% है, जबकि पूरे देश का कितना है? 6.9% है। 11.5% बेरोजगारी दर के साथ जो है बिहार देश के 7वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा ही बेरोजगार हैं। बिहार में सबसे अधिक जो बेरोजगार हैं कौन है? तो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार सबसे अधिक हैं। बिहार में ग्रेजुएट युवा बेरोजगारियों की संख्या कितना है? तो 38.67% है तथा 95% बिहार की युवतियों के पास नौकरी नहीं है। जो ग्रेजुएट युवा हैं 38.67% आपके बेरोजगार हैं और जो युवतियां हैं बिहार की 95% आपके बेरोजगार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के बारे में। हाल ही में विधानमंडल में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पारित किया गया। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है इसके बारे में जानिए। तो इसमें पहला प्रावधान है कि विधेयक में बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति प्रदान की गई है पुलिस को। इसमें विशेष सशस्त्र पुलिस बल के सक्षम अधिकारी किसी घटना के उपरांत आशंका के आधार पर जो है व्यक्ति की तलाशी और गिरफ्तारी कर सकते हैं। अधिकारी को बिना वारंट बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अगली कानूनी कार्रवाई के लिए वह निकटवर्ती थाने को सौंप देगा। देखिए, जो एक तरीके से ये बिल है, पहली नज़र में ये बिल ठीक तो लगता नहीं है, क्योंकि इस बिल के माध्यम से हो सकता है जो विरोधी हैं, सरकार के विरोधी हैं, उनका शोषण किया जा सकता है। नेक्स्ट है बिहार में मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार। 9 फरवरी 2021 को बिहार सरकार द्वारा मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया गया। इस दौरान भाजपा कोटे से 9 मंत्री बनते हैं, जबकि जदयू कोटे से 8 मंत्री बनते हैं। तो इन मंत्रियों के बारे में देख लीजिए। भाजपा कोटे से मंत्री कौन कौन बनते हैं? तो शहनवाज हुसैन बनते हैं। कौन सा मंत्री बनते हैं? तो उद्योग मंत्री बनते हैं। सुभाष सिंह को कौन सा मंत्री बनाया जाता है? सहकारिता मंत्री बनाया जाता है, मतलब उनको जो है सहकारिता मंत्रालय दिया जाता है। नितिन नवीन को जो है पथ निर्माण मंत्रालय दिया जाता है। नारायण प्रसाद को पर्यटन मंत्रालय दिया जाता है। नीरज सिंह बबलू को वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय दिया जाता है। प्रमोद कुमार को गन्ना मंत्री बनाया जाता है। सम्राट चौधरी को पंचायती राज मंत्री बनाया जाता है। आलोक रंजन झा को जो है कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय सौंपा जाता है। जनक राम को जो है खान एवं भूतत्व विभाग मंत्रालय आपके सौंपा जाता है। जदयू कोटे के मंत्री के बारे में देखिए, जो लेसी सिंह है, लेसी सिंह, उन्हें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय सौंपा जाता है। सुमित सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा जाता है। संजय झा को जो है जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय दिया जाता है। श्रवण कुमार को जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया जाता है। मदन साहनी समाज कल्याण मंत्रालय दिया जाता है मदन साहनी को। जयंत राज को जो है ग्रामीण कार्य विभाग मंत्रालय सौंपा जाता है। जमा खान को अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया जाता है। सुनील कुमार को जो है मद्य निषेध उत्पाद विभाग मंत्रालय सौंपा जाता है। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह के बारे में देखिए। तो 7 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया और यह कार्यक्रम जो है पूरे वर्ष चलेगा। वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 सीट है, जबकि विधान परिषद में जो है 75 सीट है, मतलब 75 सदस्य हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के
अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा है, विजय कुमार सिन्हा है। नेक्स्ट है आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा बोध गया। बस आपको इतना ही याद रखना है। अंदर में देख लीजिए क्या क्या लिखा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है बिहार के बोध गया सहित देश के कुल 16 शहरों को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। कितना? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है बिहार के बोध गया सहित जो है देश के कुल 16 शहरों को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उसमें आपके बोध गया भी है। इसके अंतर्गत बोध गया में जो है पर्यटकों से संबंधित सुविधाएं जैसे कि होटल, नगरीय परिवहन इत्यादि को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरत की पूर्ति के लिए किया छत्तीसगढ़ सरकार से समझौता। जैसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में बिहार सरकार ने जो है राज्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बिजली खरीद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से एक समझौता किया है बिहार सरकार ने। इस समझौते के तहत जो है बिहार सरकार अगले 3 वर्ष तक जो है 4.24 रुपया प्रति यूनिट की दर से लगभग 2500 मेगावाट बिजली छत्तीसगढ़ की कंपनी SKS पावर जनरेशन लिमिटेड से खरीदेगी। ठीक है, किससे खरीदेगी? छत्तीसगढ़ की जो कंपनी है उसका नाम है SKS पावर जनरेशन लिमिटेड से खरीदेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीरेंद्र नारायण झा को मिला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान। किसे मिला है? तो वीरेंद्र नारायण झा को जो है मिला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान दिया गया है। तो हाल ही में जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्य सम्मेलन में वीरेंद्र नारायण झा को जो है 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित वीरेंद्र नारायण झा को उनके व्यंग्य संग्रह अंत भला तो सब भला के लिए यह सम्मान दिया गया है। इतिहासकार डॉक्टर जटाशंकर झा का निधन। इतिहासकार डॉक्टर जटाशंकर झा का निधन 5 फरवरी 2021 को बिहार के ख्याति प्राप्त इतिहासकार डॉक्टर जटाशंकर झा का निधन हो गया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मधुबनी में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 22 अगस्त 1926 को इनका जन्म हुआ था। और इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अर्ली बुक का नाम है अर्ली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बिहार, अर्ली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बिहार पहला बुक है। दूसरा है एजुकेशन इन बिहार। तीसरा है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन मिथिला, बायोग्राफी ऑफ इंडियन पेट्रियाट, महाराजा लक्ष्मणेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा, कुंवर सिंह और अमर सिंह जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो बुक लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया था? ये बुक लिखा गया आपके जटाशंकर झा के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ये क्या थे? इतिहासकार थे। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि ईट अ स्मार्ट सिटी चैलेंज के बारे में देखिए। तो हाल ही में जो है बिहार के खाद्य संरक्षण आयुक्त एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जो है संयुक्त रूप से पटना के सभी जेलों, अस्पतालों की रसोइयों का हाइजीन ऑडिट शुरू किया गया है। हाइजीन ऑडिट मतलब कि साफ़ सुथरा ऑडिट शुरू किया गया है कि कितना साफ़ सुथरा वहाँ पर है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे इस चैलेंज में जो है पटना सहित देश भर के 141 शहरों ने भाग लिया है। चैलेंज के अंतर्गत कम से कम 4 कैंपस, शैक्षणिक, कार्यालय, जेल, अस्पताल जहां खाद्य सामग्री बनाने एवं खिलाने की व्यवस्था है उनकी 115 मापदंडों के आधार पर जो है हाइजीन ऑडिट कराई जाएगी कि कितना साफ़ सुथरा है। ऑडिट में जो है 85% अंक अनिवार्य है। इन अंकों के आधार पर ही जो है फेसाई द्वारा कैंपस को ईट राइट कैंपस घोषित किया जाएगा। किसके द्वारा? फेसाई के द्वारा है। इस चैलेंज का उद्देश्य क्या है? तो शहरी आबादी को जो है
सही भोजन विकल्प चुनने तथा स्वस्थ एवं खुशहाल राष्ट्र निर्माण में मदद करेगा। ईट राइट कैंपस, ठीक है, जो इसका उद्देश्य है ईट राइट कैंपस बनाने का, शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प चुनने तथा स्वस्थ एवं खुशहाल राष्ट्र निर्माण में मदद करेगा। ईट राइट कैंपस। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान। हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अगस्त 2021 की रैंकिंग जारी की गई। अगस्त 2021 की रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश में बक्सर जिलों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका प्रमुख बिंदु देख लीजिए जल जीवन हरियाली मिशन का। तो यह रैंकिंग जो है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10 विभिन्न आयामों के आधार पर प्रत्येक माह जारी किया जाता है। अगस्त 2021 में रैंकिंग में बक्सर जिला को जो है राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं गया को जो है द्वितीय स्थान मिला है। जो पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान बक्सर को मिला है, द्वितीय स्थान आपको गया को मिला है और तीसरा स्थान जहाना को मिला है। इस रैंकिंग में शिवहर को जो है जहां पर अंतिम स्थान मिला है, वहीं पर राजधानी पटना को 24वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला महिला कमांडो दस्ता। तो हाल ही में जो है बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया गया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चुनी गई 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के जो है मुदखेड़ स्थित सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में जो है उनको ट्रेनिंग दिलाई गई है। दोबारा देख लीजिएगा कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चुनी गई 92 महिला सिपाहियों को जो है महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में जो है ट्रेनिंग दिलाई गई है। तो देश का पहला महिला कमांडो दस्ता किसके द्वारा बनाया गया है, तो बिहार के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है पद्म सम्मान 2021 में बिहार। तो ये आपके पद्म सम्मान 2021 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2021 को घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार से संबंधित कुल 5 विभूतियों को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत जो है सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीजेपी नेता एवं पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत सामाजिक क्षेत्र में दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग में, रामचंद्र मांझी लौंडा नाच कला क्षेत्र में, डॉक्टर दिलीप सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में मिशन 4.0 की शुरुआत होता है। जनवरी 2021 में कृषि विभाग बिहार सरकार ने बीज के मामले में राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन 4.0 की शुरुआत की गई है। तो मिशन 4.0 की शुरुआत किस लिए किया गया है, तो बीज के मामले में जो बिहार राज्य है उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इस मिशन के तहत लगभग जो है 5 लाख किसानों को बीज निगम के द्वारा बीज उपलब्ध कराया जाएगा। और इस मिशन के तहत ही राज्य बीज निगम ने राज्य में पहली बार संकर हाइब्रिड प्रजाति के धान व मक्के के बीज का उत्पादन भी आपके शुरू किया है। दीदी की रसोई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनवरी 2021 में बिहार के एक अनुमोदन के पश्चात बिहार के सभी जिलों एवं अनुमंडल अस्पतालों की कैंटीन को दीदी की रसोई के नाम से जाना जाएगा। दीदी की रसोई राज्य के सभी 38 जिलों एवं 56 अनुमंडल के अस्पतालों में संचालित होगा। इन सभी कैंटीनों का संचालन जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो जीविका दीदी द्वारा इन सभी कैंटीनों का संचालन किया जाएगा। और इन सभी रसोइयों में 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भोजन मिलेगा। नेक्स्ट है कि चलो ऐप बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शुरू किया गया है। चलो ऐप तो जनवरी 2021 में राज्य में बसों में सफ़र करने वाले सवारियों की सहूलतों के लिए जो है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने चलो ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए जो है यात्री बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग एवं टिकट प्रत्येक बस स्टॉप पर बसों के आने जाने की टाइमिंग की भी जानकारी
ले सकते हैं चलो ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट है मंदार महोत्सव। मंदार महोत्सव तो जनवरी 2021 में जो है मंदार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बांका जिले में किया गया और इसे बौसी मेला भी कहा जाता है। इसे जो मंदार महोत्सव है इसे बौसी मेला भी कहा जाता है। यद्यपि कोरोना के कारण जो है सीमित आयोजन ही हुआ था मंदार महोत्सव का। यह अंग प्रदेश भागलपुर, बांका, मुंगेर का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है। जो अंग प्रदेश में कौन कौन आता है, तो बांका, भागलपुर और मुंगेर आता है। नेक्स्ट है सहरसा में स्थापित होगा गुड्स टर्मिनल। तो जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने बिहार के सहरसा जिले के बैजनाथपुर में गुड्स टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है। यह स्थान जो है भारतीय रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आता है। इस गुड्स टर्मिनल का निर्माण जो है पीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेप अप टैब अभियान। जनवरी 2021 में बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो है ऑनलाइन शिक्षा व इंटरनेट के महत्व को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तर्ज पर जो है इस अभियान की शुरुआत की है, स्टेप अप टैब अभियान की। इसके पहले चरण में जो है पटना के 2 स्कूलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में महामारी श्रेणी में डिजिटल अवार्ड 2020 जीता। बिहार ने जो है महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। तो 30 दिसंबर 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 कार्यक्रम में बिहार ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता है। यह डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का 6वां संस्करण है। इस वर्ष 7 श्रेणी में पुरस्कार आपके प्रदान किए गया है। सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से विजेता के रूप में आपके चुना गया है। वर्ष 2009 से हर 2 साल में जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इनोवेशन या इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन को सम्मानित करने के लिए जो है भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तहत इस पुरस्कारों को स्थापना की गई है। यह जो पुरस्कार है विभिन्न श्रेणियों में आपके प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 दिसंबर 2020 को जारी की गई परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 2019-20 के अनुसार बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, कितना है, तो 3 है। कितना है? 3 है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार का ग्रामीण फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर जो है 3.1 है तथा शहरी फर्टिलिटी रेट जो है 2.4 है। पिछली रिपोर्ट जब जारी किया गया था 2015-16 में, तो उस समय आपके जो बिहार का फर्टिलिटी रेट कितना था? 3.4 था, मतलब प्रजनन दर जो है 3.4 था। अब जो 2019-20 में डाटा जारी किया गया है उसमें बिहार का फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, वो 3 है। तो बिहार के लिए खुशी की बात है। तो बिहार में जो जनसंख्या आपकी स्टेबल की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जितना भी आपके बिहार स्पेशल करंट अफेयर था सारे को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसका एक मैराथन वीडियो अपलोड किया जाएगा। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा पुराना करंट अफेयर तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। बिहार जो आपके बीपीएससी है इसका कोई माँ बाप है नहीं, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।